डरी हुई थी कि अपने जो पास के सभी लोग थे और जिसको जानती थी उससे भी डरने लग गई थी। इतनी सिमटी हुई थी कि वो पहचान भी नहीं रही थी। वो बोलता है कि तुम हल्ला करेगा तुम्हारी जीभ काट लेंगे, नटई काट देंगे। तो वो कुछ नहीं बोलती थी। तो वहाँ पे गए तो सब लोग उठाए, वहाँ पे वो निर्वस्त्र थे, उसके ऊपर बदन के ऊपर कपड़े वगैरह नहीं थे। तो बगल के सब लोग थे तो अपने कपड़े उसको मतलब देकर ढकोक के वहाँ से लाए। बच्ची इतनी राजेश राजभर को गिरफ्तार करने के लिए हमारे द्वारा 6 टीमें गठित की है। इसमें सर्वेलेंस और एसओजी का सहायता लेते हुए जल्द से जल्द राजेश राजभर को गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नाम राजेश राजभर, उम्र लगभग 50 साल, काम एक वहशी की तरह नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गौरबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में है। और आज स्वराज समाचार आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला है जिसमें रुदन है, जिसमें सिसकियां हैं, जिसमें डर का एक माहौल है। 4 मई रात के लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त, एक बिटिया जो यहीं गौरबादशाहपुर थाना क्षेत्र की है, अपनी माताजी के साथ एक सप्ताह पहले मुंबई से अपने गांव वापस आई। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव वापस आने के बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी माँ के साथ वापस आने के ठीक कुछ ही दिनों के बाद पड़ोस के गांव में शादी में वो जाती है। घड़ी की सुइयां जब 4 मई को 12 बजे का वक्त बाद के आधी रात का वक्त बता रही थी, तो शादी के कार्यक्रम में जयमाल और स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था। उसी समय परिवार के लोग उस जयमाल और इस स्टेज में इंगेज थे। लेकिन इस बच्ची को इस बात का अनुमान नहीं था कि किसी वहशी की उस पर खाली नजर है। पड़ोस के गांव के राजेश राजभर, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास बताई जा रही है, उसने सबसे पहले बिटिया का मुंह बंद किया। मुंह बंद करने के बाद वो उसे उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों की तरफ ले गया। झाड़ियों के पास ले जाने के बाद वो उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करता है, उसके कपड़े फाड़ता है। और न सिर्फ इतना, ले जाने का बहाना भी बड़ा आश्चर्यजनक है। वो बच्ची को रात में घोड़े दिखाने की बात करता था। इससे ज्यादा भयावह क्या कुछ हो सकता है। दुष्कर्म कथित तौर पर होने के बाद जब बिटिया चिल्लाई तो उसके परिवार के चाचा, उसके परिवार के लोग उसे ढूंढते ढूंढते 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों के पास जा पहुंचे। चारों तरफ सियापा था, बिल्कुल अंधेरा था और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मानो लग रहा था कि इस परिवार के प्रकाश की लौ आज बुझ ही जाएगी। माँ बता रही थी कि बिटिया बेसुध होकर के पड़ी थी। हम आपको उस बच्ची का भी बयान सुनवाएंगे, हम आपको माँ का भी बयान सुनवाएंगे, जो डरे सहमे हैं, जो बता नहीं पा रहे कि वास्तव में क्या कुछ हुआ था। लेकिन उनकी थोड़ी कहानी पूरी बात को बयां करती है। अब जब शोर हुआ तो परिवार के लोग वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद लोगों ने जैसे तैसे बिटिया को वहां चंगुल से उसके छुड़ाया। वहशी वहां से भाग निकला। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। डायल 112 को सूचना दी जाती है। मौके पर रात को ही पुलिस जब आती है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी जाती है। एसपी सिटी की माने तो लगभग 5 से ज्यादा टीमें बना दी गई हैं और उस दरिंदे की गिरफ्तारी के पीछे प्रयास चल रहा है। माता जी, रात को 1 बजे के आसपास 4 मई को क्या कुछ हुआ था, उस घटना के बारे में जरा बताएं। ऐसा ना, उसकी शायद हम परदेश से आए थे, ये शादी में गए थे। जो है कि मेरे बेटे के साथ ना, ये जो है कि पता ना कैसे का हुआ और हमको मालूम नहीं था कि मेरे बेटे के का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं खोजने लगी मेरी बेटी कहाँ है। तो कहाँ गई थी आप? मैं उधर सदी में थी जी। और मेरे साथ 4 बच्चे हैं जी। चरहुन के। मैं खोजते खोजते बड़े वाले लड़के के बोले कि देखो किधर गई छोटी वाली। वो भी खोजने लगा, वो भी नहीं पाया। कहता मम्मी नहीं मिल रही। तो मैं थाने पे जो है कि अपने देवर को बोली कि फोन करो तो बुलाओ 100 नंबरिया फोन कह के बुलाओ, ये मेरी लड़की नहीं मिल रही। और वो जो है लड़का था, वो उसका नाम राजेश था। वो जो है कि झाड़ी में ले गया और मुंह में सुर्ती भर के ले गया। पहले तो हाथ पकड़ा, फिर ओकर बाद ये चिल्लाने की कोशिश की, फिर सुर्ती मुंह में भर के ले गया। यही अथवा है साहब। और सोचे कि अच्छा यहाँ पर अच्छा अथवा है सिस्टम
और जितना हो सके उतना वो लड़का फांसी पे चढ़ावे के चाहिए। तो जब झाड़ी के पास लेकर के गया माताजी, तो जब आप लोग बिटिया को पाई तो क्या स्थिति थी उसकी? उसकी स्थिति थी बेसुध की थी, वो रोती थी वहाँ पर, वो भाग गया। वो बोलता कि जो है कि पहले हल्ला हुआ, वो सब हल्ला किए, फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम हल्ला करेगा तुम्हारी जीभ काट लेंगे, नटई काट देंगे। तो वो कुछ नहीं बोलती थी। तो फिर जो है उसके बाद जब हल्ला हुआ तो वो भाग गया। तो मेरी लड़की के सब पंच लोग जो है कि बेसुध पाए, उसको शर्ट पहरा के रूम पे ले आए, घर पे ले आए। तो मैं तो इधर उधर बौखिया गई, मैं पागल बन गई थी। वही समय में कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, ये ऐसा गलती, मेरी बच्ची पागल हो गई थी, ये ऐसा चंचल थी मेरी बेटी। ये दोनों के अथवा देखते उसकी शक्ल में उगल गई। मैं कह गई इसको क्या हो गया, ये ऐसा मुँह में खरोच सारा बेसुध कर दिया था शायद।